नमस्कार साथियों, मैं अक्षय कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कोच में। हम लोगों ने अर्थमेटिक के दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिनका नाम परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, हम लोगों ने कर लिए हैं। अब इसी सीरीज को इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके अर्थमेटिक के सारे जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी हैं, ठीक है, मैं आपको कवर करा दूं ताकि आपकी अर्थमेटिक में कोई डाउट्स ना रहें और आप बेहतर अर्थमेटिक में अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे क्या, हम लोग चालू करेंगे उसके बाद फिर एडवांस चालू करेंगे। फिर एडवांस में भी हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, बारी बारी हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मैथ्स का तीसरा टॉपिक अपना, इस सीरीज का तीसरा टॉपिक जिसका नाम टाइम एंड वर्क है, वो आज से हम लोग चालू करेंगे। हम लोग देखेंगे मैं क्या है, मैं आपने देखा भी होगा जो पिछली क्लासेस हुई है उसमें क्या है, मैं सारी टाइप्स जितने ए टू जेड ईजी से ईजी और टफ से टफ मैं सारी क्वेश्चंस आपको अपनी क्लास में कराता हूँ। और लगभग जितने टाइप पॉसिबल है मैं सारे टाइप्स आपको बताता हूँ, ताकि आप क्या है, आप किसी भी बुक से अगर अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कोई नया टाइप देखने को ना मिले। फिर वो चाहे जिस बुक का हो, मैं लगभग सारे प्रीवियस ईयर और जितने भी हैं सारे मैं आपको कवर करा देता हूँ। ठीक है, तो अपनी मैथ पे पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए और अब ज़्यादा से ज़्यादा हर तरीके के प्रश्नों का अभ्यास के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और इसी सीरीज को आप कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, जितने मैं आपको लेक्चर करा चुका हूँ 15 से 20 लेक्चर, वो आप देखिए, आप अभ्यास करिए। चाहे वो प्रीवियस ईयर कोई बुक ले लीजिए, मार्केट में ढेरों हैं किताबें, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं, या फिर पीडीएफ अगर चाहिए तो फिर हमारे एग्ज़ाम कोच के टेलीग्राम चैनल पे मैंने पीडीएफ डलवा रखी हैं, आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, बस कहने का मतलब ये है, आप अभ्यास करते रहिए, अन्यथा चीज़ों को भूल जाएंगे आप। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी आज हम लोग एक टॉपिक नया चालू करेंगे, क्या है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। समय एवं कार्य ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा ही एक टॉपिक है। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक भाई घर सबके यहाँ बनते हैं। ठीक है, सबके यहाँ कुछ ना कुछ कभी बनवाया गया होगा, तो मजदूर आए होंगे। ठीक है, कोई तो उन्हीं मजदूरों को यहाँ पर ए बी नाम दे दिया जाता है, फिर नाम से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि देखिए यहाँ तक क्या है, बहुत रेयर ही होता है कि क्या है, सारे मजदूर की कार्य क्षमता यहाँ पर दो तीन टर्म है, मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद में हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक तो होता है कि क्या मतलब, एक मजदूर आता है और कोई काम देखा, भाई एक दीवार पेंट करनी है, उसने मजदूर आया कि भैया हम 2 दिन में पेंट कर देंगे। एक आया कह रहा है अरे ये तो हम एक ही दिन में कर देंगे। ठीक है, तो आप किससे कराना बेहतर कर चाहेंगे कि भाई चलो आओ एक ही दिन में कर दो आके। ठीक है, तो ऐसा है कि यहाँ पर एक वर्ड आता है कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। ठीक है, या फिर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ठीक है, कार्य क्षमता या फिर एफिशिएंसी क्या होता है, कार्य करने की क्षमता। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ना मतलब कार्य करने की दर आप कह सकते हैं। ठीक है, कि अगर भाई एक ये जो बताया दीवार की पेंट करने की बात हमने बताई, कि बोला कि एक मजदूर आया क्या है 10 दिन में दीवार पेंट कर देंगे, तो क्या है, तो मजदूर एक दिन में कितनी दीवार पेंट करेगा। ठीक है, पर यूनिट काम जो होता है वही हमारी कार्य क्षमता होती है। ठीक है, वही एफिशिएंसी होती है। ये टर्म मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी आने वाले सवाल में क्या है, आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा जो एफिशिएंसी पे ही बेस्ड होंगे, हमारी कार्य क्षमता पर ही बेस्ड होंगे। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि क्या है, मैंने बताया ना, एफिशिएंसी क्या है, पर पर्सन वेरी करती है, पर पर्सन अलग अलग होती है, सबकी अपनी एक एफिशिएंसी होती है। ठीक है, कोई क्या है, अगर खाना खा रहा है तो वो भी कोई 10 मिनट में ही 2 रोटी खा लेता है, कोई 2 मिनट भी नहीं लगाता है। ठीक है, तो सबकी एफिशिएंसी अपनी अलग होती है। ठीक है, और ये बात होती है कि कितने, और एफिशिएंसी की एक खास बात है, एफिशिएंसी क्या होती है, जो हमारी, भाई जैसे ये कह दिया जाए, ठीक है, एफिशिएंसी समझ गए होंगे सब लोग। अब ये कोई कह दिया 2 मजदूर हैं। ठीक है, एक काम को क्या है,
ये 5 दिन में कर लेता है, ये 10 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो जैसे ये कह दिया जाए दो मजदूर हैं, ए अपना काम अकेले 5 दिन में कर सकता है और बी क्या है, बी अपना काम 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में क्या है कि दोनों मिलकर उसी काम को करें तो कितने दिन में कर ले। ठीक, तो हम ये तो सोच ले भाई कि इसके भाई दोनों मिलकर कोई काम करेंगे तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना पहले कि काम कितना है, काम कितना है, काम कितना कराना है। ठीक है, टोटल काम कितना है। ठीक है, यही जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 10 का एलसीएम हो जाएगा 10। ठीक है, 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अगर इसको 10 दिनों में काम करता है, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 5 को जब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। जो ये 1 और 2 आया है, 1 यूनिट और 2 यूनिट आया है, यही इनकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, एफिशिएंसी क्या हो गई, ए की कितनी हो गई, ए की हो गई 2 और बी की हो गई 1, और जो हमारा ये 10 जो हमारा एलसीएम आएगा वो वही क्या होगा, वही हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक, टोटल वर्क होगा यानी टोटल काम होगा, कुल काम। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, अब ए कह रहा था ए 5 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है। ठीक है, और कह रहा है कि क्या अगर दोनों मिलके 7 काम करेंगे तो क्या, हमने यहाँ से एलसीएम मैंने क्या बताया, एलसीएम जो भी होगा वो क्या होगा, वही टोटल वर्क होगा। ठीक है, अगर टोटल वर्क अगर हमारा 10 यूनिट है और ए और बी मिलकर काम करें, ए और बी मिलकर काम करें। ठीक है, एफिशिएंसी मैंने क्या बताया था, पर यूनिट। ठीक है, कि मतलब 1 घंटे में कोई काम कितना करता है। ठीक है, अगर एफिशिएंसी क्या है मैंने बताया, ए की 2 है और क्या है, बी की 1 है, तो क्या है भाई 10/2 प्लस 1 यानी 3, 10/3 यानी 3 सही 1/3 दिन। ठीक है, तो अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्या है, 3 सही 1/3 दिन में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, जो अपना पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। बाकी मैं क्वेश्चन सभी कराऊंगा, आपको एक से एक बेहतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इजी से इजी और मॉडरेट और हाई से हाई लेवल मिलेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया क्या होगा, अगर 2 लोगों के दिनों की क्या है, 2 लोगों के दिन दे रखे हैं। ठीक है, तो वहां से क्या उनका एलसीएम लेके हम टोटल काम निकालेंगे, और उसी एलसीएम को अगर हम पर्सन के दिन से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर एफिशिएंसी पता है, टोटल काम पता है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पूछा जाए कि अच्छा यहाँ तो दे रखा है कि ए अकेला, जैसे मान लो यहाँ पर ना हो तो ए अकेला, भाई यहाँ से भी दिख रहा है कि 10/2 करेंगे तो इसके 5 दिन आ जाएगा, और 10/10 करेंगे तो ये 10/1 करेंगे तो क्या है, बी काम 10 दिन में पूरा करेगा। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेके निकालेंगे, और एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क को उनके पर्टिकुलर दिनों से की संख्या से भाग देकर हम लोग क्या है, टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, उनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, टोटल वर्क कैसे आता है, फिर हमसे क्वेश्चन में चाहे जो पूछे, फिर ए अकेला काम करता है, बी अकेला काम करता है, या ए बी मिलकर काम करते हैं, ए 1 दिन करता है, बी 1 दिन करता है, सारे टाइप्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब यहां से मैं एक चीज और जो बताना चाह रहा हूं वो आप देखिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ए बी के दिन हो गए, ये हो गया टाइम। अगर इसका हम लोग रेशियो ले ले तो क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये अगर एफिशिएंट टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 2:1, जस्ट इनका अपोजिट। ठीक है, 1 दिन में किया गया काम या 1 घंटे में किया गया काम, वही उनकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, अगर टाइम का आप इतना याद रखिएगा जरूर कि अगर टाइम दे रखा है, दो लोग या 3 लोगों का अगर वो दे रखा है तो उनका जस्ट अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा उनकी एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, अगर एफिशिएंसी हमें यहाँ सीधे पता चल गई, और ठीक है हमने यहाँ दिन निकाल, यहाँ पर दे रखा, अगर अकेला दे रखा होता कि ये 10 दिन में काम पूरा करता है, ये 20 दिन में काम पूरा करता है, तो हम लोग क्या निकाल लेते, अगर ये 20 दिन में काम करता है कितनी एफिशिएंसी के साथ, 2 एफिशिएंसी के साथ, तो क्या हो गया, टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 40 यूनिट। अब अगर यहाँ से पूछ ले ए कितने दिन काम करेगा, अकेला
के तो क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा 40 डेज। ठीक है, 40 डेज इसका बी काम करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम क्वेश्चन में करेंगे तो क्या है, जो अगर कुछ नया दिखेगा तो ठीक है वहीं उस पर बात कर ली जाएगी। ठीक है, और बाकी जब MDH वाले क्वेश्चन या फिर एफिशिएंसी बेस्ड जैसे भी होंगे, जब ये क्वेश्चन दिखेंगे तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। वहीं बस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए कितनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आप क्या क्वेश्चन जो अभी शुरुआती 1-2 क्लास हैं आप उनको आसानी से चला सकें, उनको फ्लो में ला सकें। ठीक है, बाकी फिर जैसा टाइप आपको मिलेगा मैं वहीं उसके बारे में बात करूंगा। इतना समझ आ गया कि कैसे हम लोग LCM लेंगे, कैसे क्या है, ठीक, कैसे टोटल वर्क निकालेंगे उनका LCM लेके। बस हाँ, इस टॉपिक ये टॉपिक कब आसान हो जाता है, ज़्यादा आसान, ये भाई अर्थमेटिक का बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, लेकिन ये आसान कब है, आसान कब है, जब आपको क्या है LCM लेना आता हो। ठीक है भाई, यहाँ तो क्या था 5 और 10 था। ठीक है, तो आसानी से ले लिया LCM। ठीक है, बस यहाँ क्या है, जैसे A और B है, इसका दे रखा है 40 दिन काम, A 40 दिन में काम करता है, B 45 दिन में काम करता है। ठीक है, तो अब पूछा जाए A और B अगर A 40 दिन में करता है, B 45 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना हो गया। ठीक है, टोटल काम कितना हो गया। ठीक है, समझ गए ना। तो यहां से LCM लेना आना आपको बस इसका पता हो, 40 और 45 का LCM कितना होता है, 40 और 45 का LCM होता है 360 यूनिट। अगर ये चीज आपको तुरंत आती है LCM लेना, अगर आपको नंबर्स देख के आपको LCM का अंदाजा है, तब आपके लिए क्या है, ये सवाल एकदम आसान है। अर्थमेटिक का सबसे इजी टॉपिक मैं इसीलिए इसको कहता हूँ कि अगर आपको नंबर का ज्ञान है, आप नंबर देख के क्या है LCM का अंदाजा लगा सकते हैं। और अंदाजा क्या कहने का मतलब, LCM इसका निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, तब ये बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है, बाकी मैं तरीका बता दे रहा हूँ कैसे होता है कि क्या है, जब अगर ऐसे दे रखा हो तो दिन का रेशियो हम ले लेंगे। क्या है, पट्टू अट्ठू 40 होता है, 5 निम्मा 45 होता है, तो क्या है 9 का 40 में गुणा 8 का 45 में। ठीक है, 9 का 40 में गुणा तो क्या 9 चौक 36, 360, या फिर 45 अट्ठे कितना होता है 360। अगर यहाँ से इसको एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 8 यूनिट हो जाएगी, ये 9 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अगर भाई ये मैंने क्या बताया था, अभी बता दिया टाइम का रेशियो है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, तो इतना मतलब अगर LCM आप अंदाजा लगा रहे हैं, बढ़िया निकाल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम लोग चालू करते हैं, अच्छी क्लास को देखेंगे हम पहला क्वेश्चन अपनी क्लास का। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे हमें इसका बेहतर अंदाजा होता जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए फिर चालू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए एक चीज मैं आपको और बता दूं थोड़ा सा, फिर उसके बाद पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब हम लोग आगे थोड़ी सी जानकारी और लेंगे फिर, ताकि क्योंकि पहला क्वेश्चन वैसा है तो मैं आपको चाहता हूँ कि पहले आप बता दें ताकि वो क्वेश्चन में समझाना फिर ना पड़े। ठीक है, अब जैसे ये कह दिया जाए कि ए जो है उसका कितना है, ए किसी काम के 1/3 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। जो ए है, ठीक है, किसी काम का 10 भाग है, 1/3 भाग है, वो कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है। तो अगर पूछा जाए ए किसी काम पूरे काम, भाई 1/3 भाग को क्या है वो 10 दिन में पूरा करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, पूरे काम को करेगा तो क्या है यहां से क्या निकल के आएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा 30 दिन। ठीक है, 30 दिन, ये तो हो गई समझाने वाली बात। करेंगे हम लोग कैसे, जैसे दे रखा है 1/3 भाग दे रखा है काम का, कह रहा है कि 1 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। ठीक, तो 1 की वैल्यू आ गई 10, तो 3 की वैल्यू आ गई 30। हम ये ऐसा कुछ लिखने वाले नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये सारी चीजें अपने मन में कर रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन में दे रखा है ठीक है, अब ये दे रखा है किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है, 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 6 और 5 की वैल्यू आ जाएगी 5 छक्के 30। ए उसी काम को 30 दिन में करेगा। ठीक है, मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप आसानी से इसको समझ जाएं। ठीक है, अब ये जैसे कहते हैं कि एक किसी काम का
3/4 भाग, ठीक है, 3 भाई ये सारी चीज 1/3 कितना होता है 33, सही, 1/3, 2/5 40%, 3/5 75%, ये सारी फ्रैक्शन वगैरह मैंने सारी परसेंटेज में और रेशियो में सारी चीजें डिस्कस कर रखी है, तो यहाँ मैं उनको बताने वाला ना हूँ। अगर ये 2/2 तिहाई 2/5 ये सब ना बोल के अगर सीधा कह दे कि 40%, 50%, 75%, तो ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब ये कहते 3/4 भाग अगर कितने दिन में, 16 दिन में करता है, तो ठीक है 16 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 16/3 × 4, ठीक है, तो मतलब 64/3 दिन में पूरा काम करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये एक तो बात रह गई थी, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे हम लोग निकालते हैं, कैसे पूरे दिन निकालने हैं, ठीक है। अब जैसे अब एक चीज और आप देख लीजिए, ठीक, अब यहाँ यह 64/3 आ गया, तो इसी वजह से एक चीज और याद आ गई, वो भी आप देख लीजिए ताकि क्वेश्चन में हमें बताना ना पड़े, ठीक है। अब जैसे दे रखा है ए और बी दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है 5/2 दिन, क्या कर रहा है, ए किसी काम को 5/2 दिन में कर रहा है, बी क्या कर रहा है 12/7 दिन में कर रहा है, ठीक, 12/7 दिन में कर रहा है बी। अब हमको यहां से एलसीएम निकालना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग नीचे क्या संख्याएं दी हैं इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग सीधा ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, तो 12×5 = 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। और जब 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 12/7 है, अब यहाँ 7 की वैल्यू, तो 12×5 = 60, और 7 ऊपर चला गया, 7×5 = 35, ठीक है। 5/2 से जब भाग करेंगे तो क्या है, 5 से कितनी बार में चला जाएगा, 12×5 = 60 और 12×2 = 24, ठीक। कहने का मतलब समझ में आया, जो एलसीएम हम लेंगे ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर जैसे डिवाइड करते हैं एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से, वैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो क्या है उनकी एफिशिएंसी निकल आएगी, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा सबको। तो चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का हम लोग पहला क्वेश्चन। ये चीजें रह गई थी तो मैंने सोचा बता दें, ठीक है। अब नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है तथा बी 32 दिन में कर सकता है, यदि वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग पूरा हुआ, काम का कितना भाग पूरा हो गया, ठीक। अब क्या है भाई, क्या है यहाँ पर दो लोग हैं ए और बी, ए क्या कह रहा है 36 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, बी करता है 32 दिन में, ठीक है। अब मैंने क्या भाई, ये 2 दिन आ गया, अब हमें टोटल काम निकालना, टोटल काम के लिए क्या है हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मैंने क्या बताया था, अगर डायरेक्ट आप ना निकाल पाए तो क्या है सीधा आप इनको काट लेंगे, भाई इनका रेशियो ले लेंगे, तो क्या है 9 और 8 बार में कटेगा, 9 और 8 बार में करेगा, तो भाई 32 निम्मा 320 होता है, ठीक है, 32 निम्मा 320 होता है, ठीक है। 320 में से अगर 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 320 तो कितना आएगा 288, तो 288 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 288 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना है, ये 9 बार में जाएगा, ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, वैसे आसान बहुत टॉपिक है, बस क्या है आप परेशान मत होइएगा, एलसीएम आप निकालिएगा, उसके बाद धीरे धीरे इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे कि सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है, कि कैसे एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। बाकी आप मैंने जो तरीका बताया आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ये 4 9 36 4 8 32, ठीक है, उनके जस्ट अपोजिट से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देंगे, आप आसानी से उसका निकाल सकते हैं, ठीक। काम टोटल वर्क हमारा आ गया 288 यूनिट, 288 यूनिट टोटल वर्क आ गया। आप क्या कह रहा, वे दोनों एक साथ 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा, ठीक है। ए एक दिन में कितना काम करता है 8 यूनिट, बी एक दिन में कितना काम करता है 9 यूनिट, तो दोनों मिलकर एक साथ कितना 9 8 17,
17 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, काम करना कितने दिन है? 12 यूनिट। ठीक, 17 गुणे 12। ठीक है, तो 17 दहम्मा 170, 170 में 34 जोड़ेंगे 204। 204 12 दिन में काम, कितना काम शेष रह जाएगा भाई? ये 84 यूनिट काम शेष रह जाएगा। आप पूछ रहा काम का कितना भाग, तो 84 यूनिट रह गया है। और कितना रह गया है? टोटल काम कितना है? 288। ठीक है, 288 यूनिट रह गया है। ठीक है, 12 सत्ते 84 और 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, मतलब 7/24 काम अभी शेष है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही होगा कि 7/24 काम अभी काम का बचा रह गया है। ठीक, कैसे आया? तो सारे भाई, ए एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर गए? 17 यूनिट काम। एक कितने दिन तक किया उन्होंने? 12 दिन तक। तो 12 गुणे 17 होता है 204। अब जब टोटल काम में से हमने 204 तो हो गया है, तो 204 उसमें से घटा दिए, बचे कितना? बचा 84। तो यही पूछ रहा है जो बचा हुआ काम है वो कुल भाग का कितना परसेंट है? कितना? ठीक, कितना है? ठीक है, कितना भाग बच गया है? ठीक, तो 7/24 भाग रह गया। ठीक, इतना समझ में आ गया सबको? चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक इसी काम के 50% भाग को, ठीक है, 16 दिनों में कर लेता है। बी उसी काम को 1/4 भाग को 24 दिन में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए वे काम करके 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो भी मैंने बताया है। जैसा क्या है? 50% भाग को, 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 16 दिनों में करता है एक भाग को, तो पूरा काम 2 है, तो कितना हो जाएगा? एक कितने दिन में कर लेगा? 32 दिनों में। बी उसी काम को, काम के 1/4 भाग को, 1/4 भाग को कितना है? 24 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो 4 काम, टोटल काम कितना है? 24 चौके 96, तो 96 भाग। तो क्या है? अब यहां से ए और बी के अकेले काम करते हुए टोटल दिन आ गए। ए आ गया 32 दिन आ गया, और क्या है? बी आ गया 96 दिन आ गया। बी आ गया 96। अब यहां से एलसीएम ले लेंगे तो क्या है? 32 और 96 का एलसीएम क्या होगा? 96 ही होगा, क्योंकि 32 ત્યાં 96। ठीक है, तो 3 एक 96 कम 96, 32 ત્યાં 96। तो ए की इफिशियंसी आ गई 3 यूनिट, और क्या है? बी की इफिशियंसी आ गई 1 यूनिट। अब ये क्या कह रहे हैं? एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिन में करेंगे? अगर 96 का हम लोग 3/4 निकालें, ठीक है, 3/4, ठीक है, तो 4 24 चौके 96, 24 ત્યાં 72। ठीक है, 24 ત્યાં, मतलब पूछ रहे हैं 72 काम ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे? 72 यूनिट काम। तो ये 4 है। ठीक है, 18 चौक 72, 18 दिनों में करेंगे ए और बी मिलके उस काम का 3/4 भाग। ठीक, तो क्या है? बस नॉर्मल सवाल है, तो कैसे करते हैं, जो जो कहता जाए क्वेश्चन में से वैसा वैसा हम लोग करते जाएंगे। ठीक, हमने ए और बी के टोटल दिन निकाल लिए कि अकेला ए कितने दिनों में काम करेगा, अकेला बी कितने दिनों में काम करेगा। ठीक, अगर वहां से टोटल काम निकल के आ गया तो फिर क्या, दोनों की एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगी। अगर एफिशिएंसी पता है, टोटल काम पता है, फिर चाहे जो क्वेश्चन में पूछे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब कह रहा था एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग को, तो हमने 3/4 निकालेगा, 96 का 3/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। और जो 72 को कितना है? 3, और एफिशिएंसी उसकी एक की 3 है, एक की 4 है, तो 72/4 करेंगे तो आ जाएगा 18 दिन। ठीक है, थोड़ा स्वास्थ्य नहीं सही है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन ठीक है, कुछ नहीं, हम अपनी क्लास चालू रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है? गीता एक खिलौने को 10 मिनट में जोड़ सकती है, जबकि सुधा उसी खिलौने को 15 मिनट में जोड़ सकती है। ठीक है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 60 खिलौनों को जोड़ने में कितने समय में जोड़ सकती है? ठीक है, दो है भाई, गीता है और क्या है? सुधा।
ये किसी खिलौने को 10 मिनट में जोड़ सकती है, और क्या है, ये कितनी देर में जोड़ सकती है, ये जोड़ सकती है 15। ठीक है, 15 मिनट में जोड़ सकती हैं। ठीक, तो टोटल काम निकाल लेना, अगर टोटल काम निकालना तो ये क्या है, भाई अगर ऐसे भी करना चाहें एक तो तरीका ये होगा सीधा, अगर आंसर भाई सारे क्या है, आंसर है सब मिनट में दे रखे हैं, अगर इसको घंटे में दे रखे हैं तो इसको अगर हम घंटे में बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं भाई। 1/6 हो जाएगा, 1/10 को 60, और बाकी 15 को अगर भाग देंगे तो क्या है 60 से, तो 1/4 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/6, ठीक, 1/6 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, तो 4 ये आ जाएगा, 6 ये आ जाएगा। टोटल काम हम अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 यूनिट आ जाएगा। तो ये 2 एफिशिएंसी के साथ करेगा या 3 एफिशिएंसी के साथ करेगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग भाई टोटल काम कितना है 12, भाई इसको आप मिनट ही मान के अगर करें तो कैसे होगा, देखिए ए क्या कह रहा है 10 मिनट में करते लेता है, बी क्या कर लेता है, बी 15 मिनट में कर लेता है। ठीक है, बी 15 मिनट में कर लेता है। ठीक, अब क्या यहाँ से अगर हम लोग इनका एलसीएम लें, टोटल काम निकालें तो आ जाएगा 30 यूनिट, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये आएगा 2, ये आ जाएगा 3। अगर ये टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया 30, दोनों मिलकर करेंगे तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 छक्के 30, तो 6 और में 6 घंटे में क्या है ये खिलौना बना लेंगे। ठीक, सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी के काम करते हुए किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो उसी काम को अकेले पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था 30% की वैल्यू कितनी होती है, 30% की वैल्यू होती है 3/10। ए किसी, अच्छा ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 3/6 पूरा, भाई तो फिर भी देख लो 30% काम करते हैं कितने दिन में, 6 दिन में, तो 10 पूरा काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 दिन में। मतलब ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। ठीक है, बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को करता है 25 दिन में। ठीक 25 और 20 का अगर एलसीएम निकालें तो कितना आएगा 100 यूनिट, तो 25 चौके 100 और ये क्या है 20 पंचे 100। मतलब ये क्या है, अगर बस इतना यहाँ से याद रखना कि मतलब हम दिन को तो लीनियर फॉर्म में नहीं लिख सकते लीनियर इक्वेशन में, लेकिन क्या है हम लोग एफिशिएंसी अगर निकल के आ गई तो हम लोग क्या यहाँ से ये जरूर लिख सकते हैं कि a + b बराबर ये 5 है और b बराबर कितना है 4 यूनिट है। अगर b 4 है, a + b 5 है, तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, मतलब a की इफिशियंसी क्या आ गई 1 यूनिट। भाई ए और बी मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, और बी एक दिन में कितना काम करता है 4 दिन में का एक, मतलब एक दिन में 4 काम करता है, तो क्या है एक एफिशिएंसी कितनी आ गई, एक एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट। अब यही पूछ रहा है उसी काम को पूरा करने में अकेला ए कितने दिन लेगा, तो भाई टोटल काम कितना है, टोटल काम है 100, अकेला ए पूछ रहा है तो ए की एफिशिएंसी से भाग देंगे तो ये क्या होगा 100 डेज। ठीक है, 100 डेज, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही होगा कि मतलब ए अकेला उसी काम को क्या है कितने दिन में कर पाएगा, कर लेगा 100 दिनों में। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर देता है और बी 66 दिन में कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे इसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला सी इसे कितनी देर में करेगा। ठीक है, अकेला सी पूछ रहा है इसको कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया है ना कि कैसे करना है भाई, जैसे
सारे क्वेश्चंस करते हैं वैसे इसको भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ए कह रहा है, 3 लोग हैं इसमें, ए बी और क्या है, ए बी सी, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक। ए प्लस बी प्लस सी, ए काम कर रहा है 55 दिन में, बी काम कर रहा है 66 दिन में, और ये कितना काम कर रहा है, ये कर रहा है 12 दिन में, ठीक। अगर इन मैंने क्या बताया था, बस केवल एलसीएम का है, अगर एलसीएम आपको लेना तुरंत आता है, ठीक है, तो कैसे इतनी कितनी आसानी से ये काम हो जाएगा ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सबको समझ आ गया? तो अब यहां से कितना आ जाएगा, यहां से एलसीएम आएगा 660 यूनिट। कैसे पता कि हमने भाई, ये 11 गुणे 5 है, ये 11 गुणे 6 है, और ये कितना है, ये है 6 दूनी 12 है, ठीक। 11 आ गया, 11 आ गया, 6 आ गया, और क्या आ गया, 5 दूनी 10, तो 11 छक्का 66 और 660, ठीक। ये इसका एलसीएम निकाल लिया हमने, ठीक है। ये हो गया इसकी एलसीएम की बात, ठीक। अगर एलसीएम निकल आ गया तो फिर आप कैसे भी चाहें आप आसानी से इसको काम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 55 कॉमन ले लें तो कितना है, अगर 55 से डिवाइड करेंगे तो क्या, 55 एकम 55, ठीक है, कितना बचेगा 110, तो 55 दूनी 110, ठीक। ये 12 आ गया, ठीक है। अगर 66 से भाग देंगे तो कितना आएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10 यूनिट। जब 12 से भाग देंगे तो क्या, 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60, ठीक है। मतलब ए की एफिशिएंसी आ गई 12 यूनिट, बी की आ गई 10 यूनिट, और ए बी और सी तीनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आ गई, 55 यूनिट, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर एफिशिएंसी को हम लोग लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी सी बराबर क्या दे रखा है, 55 यूनिट एफिशिएंसी दे रखी है, ठीक है। 55 यूनिट एफिशिएंसी दे रखी है, ए की है 12, बी की है 10, तो सी की कितनी हो जाएगी भाई, 12 10 कितना हो गया 22, और 55 में से 22 जाएगा तो कितना आएगा 33, ठीक है, 33 यूनिट हो गया। सी की एफिशिएंसी हमने निकाल ली, कितनी हो गई, 33 यूनिट हो गई। अब क्या क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आप देखिए, ए की टोटल काम पता है, ए की एफिशिएंसी पता है, बी की एफिशिएंसी पता है, सी की एफिशिएंसी पता है, तो हमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन में, तो अकेला सी कितने दिनों में काम को पूरा कर पाएगा। टोटल काम हमारा है 660 यूनिट, और बी के अपनी एफिशिएंसी के साथ करेगा, यानी 33 एफिशिएंसी के बाद करेगा, तो क्या है 33 दूनी 66, 20 डेज में आसानी से ये बी अपना काम पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम सही है। कैसे निकालेंगे, बस मैंने क्या बताया, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस अब क्या है 55 66 और 12 का एलसीएम लेना आसानी। अब ऐसा नहीं कि आप 11 55 किनारे ले जाके आप इसका एलसीएम ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे करेंगे तो आप 30-40 सेकंड इसी में लगा देंगे, तो फिर ये क्वेश्चन जितना मैंने क्या पिछली क्लास में मैंने बता रखा था, जिस क्वेश्चन को कितना समय देना हम लोग बस उसको उतना ही समय देंगे। जहाँ जो क्वेश्चन 1.5 मिनट में का सॉल्व करने वाला हम लोग उसको 1.5 मिनट में सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर हाँ, जो क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड लगने हम लोग उसमें 2 से 3 सेकंड ही लगाने हैं, ठीक है। सबको समझ आ गया? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन की जितनी वैल्यू है, जितनी उसकी औकात है, हम लोग सिर्फ उसको उतना ही समय देंगे। अदरवाइज अगर हम लोग 10 सेकंड 15 सेकंड वाले सवाल को अगर हम लोग 1-1.5 मिनट देने वाले हैं तो फिर हम क्वेश्चन में अपना एग्जाम में अपना सिलेक्शन नहीं पा सकते। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बेटा, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस करने के सबसे बेस्ट तरीके बताता हूँ, ताकि आप इनको आसानी से कर सकें। जब इनका आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप इनको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अगर उस सिलेक्शन उस बच्चे का भी नहीं हो सकता जो जिसको सब आता है। भाई मैथ्स में क्या, वो सारे क्वेश्चन जैसे भी दो कर लेता है, बस हाँ हर क्वेश्चन करने में वो 1.5 से 2 मिनट 2.5 मिनट लगा रहे, 100 मान के कर रहे हैं, तो क्या है उनका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। आता है वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन आपको उसको विद इन द टाइम लेके आना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बेहतर से बेहतर तरीके, इसलिए मैं बताता हूँ। आप इधर उधर से भी यूट्यूब से भी देखते होंगे डिफरेंट, चाहे जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो वो सारा अपना बेस्ट तरीका देते हैं, ताकि आप विद इन द टाइम क्वेश्चन को कैसे टैकल करें ये आपको पता होना चाहिए। अगर जब ये इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी कि कोई क्वेश्चन देखा मुझे समझ आ गया अप्रोच कैसी है,
कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, देखें अच्छा हाँ तुरंत मन में आ गया कैल्शियम अच्छा हो जाएगा, अच्छा 660 बस तुरंत आ गया मन में कि 8 से 10-12 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, जब इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन तब आपका सिलेक्शन कहीं हो पाएगा। बाकी आता है, अब आपको एक्स मान के वाई मान के करते जाएं तो फिर आप करते रहेंगे, आपको नॉलेज बेसिक जरूर रहेगी, सारे क्वेश्चन जिस भी टाइप के होंगे आप कर लेंगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ दौड़ किसकी है, सिलेक्शन लेने की। ठीक है, सबको समझ आ गया, तो इसलिए मैं इतना आपको समझाता हूँ। ठीक, चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिनों में करते हैं, बी तथा सी क्रमशः 36 दिनों में। बी तथा सी, देखिए रुको जरा क्वेश्चन में देखता हूं क्या है क्वेश्चन में। A can be together B and C 36 day and all। अच्छा, सबको समझ आ गया। ठीक है, ये सही क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन एकदम सही कह रहा है। ठीक है, आज भाई ए बी मिलकर काम को कितने दिन में, 40 दिन में। बी तथा सी मिलकर, बस यहां पर ये होना चाहिए बी तथा सी मिलकर। ठीक है, बी एंड सी टुगेदर काम करते हैं तो क्या 36 दिनों में करते हैं, तथा तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 24 दिन में काम करते हैं। मतलब क्या कह रहा है, ए प्लस बी साथ काम करेगा, बी प्लस सी साथ काम करेगा, और क्या है ए प्लस बी प्लस सी काम करेगा। ठीक है, जब ए बी की बात आएगी तो वो 40 दिन में काम को कर लेता है, BC की बात आएगी तो वो 36 दिन में काम कर लेता है, और ABC की अगर बात आएगी तो वो कितने दिनों में कर लेता है, वो कर लेता है 24 दिनों में। मैंने क्या बताया था, अगर इसको क्या है आप इसका एलसीएम लेना आसानी से जानते हैं तो क्या है इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक, तो 40, 36 और 24 का एलसीएम अगर निकालना हो तो क्या होगा, तो चक्का 150। ठीक, मतलब 360 यूनिट इसका एलसीएम आ जाएगा, 360 यूनिट इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई ये भी आप जानेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 5 40। ठीक है, 12 3 36, 12 दूनी 24। ठीक है, यहाँ से इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा 360 यूनिट। ठीक है, 4 निम्मा 36, तो ए प्लस बी काम को 9 यूनिट की एफिशिएंसी आ जाएगी, बी और सी की 10 यूनिट आ जाएगी, ए बी सी की कितनी आ जाएगी, ए बी सी जी की आ जाएगी 24 एकम 24, 24 पंचे 120, मतलब 15 यूनिट। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, ए यहाँ पर ए बी की है ना, हमें लगा कि ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, ए बी सी की क्या आ गई, 15 यूनिट आ गई। ठीक, अब क्या कह रहा है भाई, अब यहाँ से अगर आप ऐसे भी देखें तो क्या है ए प्लस बी प्लस सी। मैं आपको सिर्फ अभी ये लिख के बता रहा हूँ, बाकी इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही देख पाएंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैसे हम लोग कैसे सिंगल पर्सन की एफिशिएंसी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बी प्लस सी बराबर 10। अब देखो ए प्लस बी बराबर 9 दे रखा है, अगर 9 यहाँ पर ला के रख दें तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 यूनिट। बी प्लस सी दे रखा है कितना 10, बी प्लस सी अगर यहाँ 10 रखेंगे तो ए कितना आ जाएगा, ए निकल के आ जाएगा 5, ए निकल के आ जाएगा 5। अगर ए और सी 6 5 11 हो गए तो बी कितना हो गया, बी हो गया 4 यूनिट, बी हो गया 4 यूनिट। ठीक है, बी आ गया 4 यूनिट। ठीक, अब चाहे क्वेश्चन में भाई टोटल काम पता चल गया, ए बी और सी की एफिशिएंसी पता चल गई, तो क्या है क्वेश्चन में हमें चाहे जो पूछे हम इसको आसानी से कर सकते हैं। क्या कह रहा है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट, टोटल काम कितना है 360, 360 बटे अगर 4 करेंगे तो कितना का 4 निम्मा 36, 90 डे, 90 डेज बी को काम करने के लिए चाहिए,
इस काम को पूरा अकेले करने के लिए। ठीक है, सबको समझ आ गया? चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था, सिर्फ इसमें एलसीएम है, बाकी जब हाँ एफिशिएंसी वाले भी सवाल आएंगे तो आप उनमें थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एकदम हलवा सवाल है, आपको भी जैसे जैसे लेवल हाई होगा तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या है, अगर आप एलसीएम आता है तो आप बढ़िया से करेंगे। बाकी मैं एलसीएम मैं भी बताऊँगा, मैं आगे आने वाले समय में एलसीएम एचसीएफ की भी क्लास लूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ देखेंगे। लेकिन अभी मैं, आप सब इतना जानते हैं कि हाँ इतना एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये सबको पता होगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 तक हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए किसी कार्य के 1/3 को 15 दिनों में, बी उसे कार्य के 75% को 18 दिन में, सी अकेला कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, मैंने क्या दिया, जैसे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे कहता जाए क्वेश्चन, आप वैसे वैसे करते जाइए, आराम से एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल लीजिए, फिर उसको आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। क्या 1/3 काम 15 दिनों में कर सकता है, ए की बात कर रहा है, 1/3 काम कर रहा है, तो ए अगर 1/3 काम 15 दिनों में करेगा तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 45 दिनों में। बी उसी कार्य के 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/4। 3/4 काम करता है 18 दिनों, मतलब 3 की वैल्यू आ गई 18, तो 4 की वैल्यू आ गई 24। टोटल काम बी कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में, और सी उसी कार्य को 36 दिनों में कर रहा है। ठीक, तो ए बी सी, तो क्या हो गया, ये कितना 45 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया 24 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया 36 यूनिट। ठीक है, अब फिर यहाँ मैंने क्या बताया भाई, 45, 24 और 36 का अगर आप एलसीएम निकालना आसानी से जानते हैं तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 45 भाई ये क्या होता है, 9 गुणे 5, 9 गुणे 4, और ये क्या होता है 8 गुणे 3। ठीक है, 8 गुणे 3 होगा, तो 8 नंबर 72, 4 से 12, 72 36, 360 अगर इसका एलसीएम आ जाएगा। 360 अगर इसका एलसीएम आ गया तो सी की एफिशिएंसी आ गई 10, और 24 को डिवाइड करेंगे 15 यूनिट आ गया भाई, 24 एकम 24, 24 पंचे 120। ठीक है, 45 दूना 90, तो 9 चौक 36, मतलब 8 यूनिट। ठीक है, ए की एफिशिएंसी आ गई 8 यूनिट। ठीक है, अगर ये अब क्या कह रहा है भाई, ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई, टोटल काम पता चल गया, तो अब हमसे क्वेश्चन में चाहे जो पूछे हम इसको आसानी से कर सकते हैं। क्या करें, बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, बी और सी 8 दिनों तक। बी की एफिशिएंसी कितना है 15, सी की कितनी है 10, 15 10 कितना हो गया 25। ठीक है, कितने दिनों काम किया है 8 दिन, तो 25 अट्ठे 200, टोटल काम है 360, हो कितना गया है 200, बचेगा कितना 160 काम, 160 यूनिट काम बचेगा। तो ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, तो एक काम बचा है 160, और एफिशिएंसी ए की कितनी है, ए है क्या है 8 एफिशिएंसी के साथ करेंगे, तो 8 दूनी 16, 20 डेज। 20 डेज इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैंने क्या बताया कि सबका 1/3 दे रखा, 3/4 दे रखा, तो सारी हम लोग क्या है पहले इनका टोटल काम निकालेंगे, फिर उनका एलसीएम लेके टोटल काम आ जाएगा, सबकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाए आप उसको उस तरीके से करते जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए 9 दिनों में 2/5 भाग कार्य करता है, तथा बी उसके साथ जुड़ गया तो उन्होंने 6 दिनों में शेष काम को पूरा कर लिया। ठीक है, बी उसके साथ जुड़ गया तो उन्होंने क्या है शेष काम 6 दिनों में पूरा कर लिया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में
करेगा। बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, बी अकेला किस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब मैं आपको सबसे इसका बेहतर तरीका बताऊंगा कैसे इसको काम को करते हैं। ठीक है, अब देखो 2/5, 2/5 का मतलब क्या होता है, 2/5 क्या होता है, 2/5 इसकी फ्रैक्शन वाली होती है 40%। ठीक है, 40%। ए का क्या क्या कह रहा है, ए 9 दिनों में कितना काम करता है, 40% काम करता है। ए 40% काम करता है कितने में, 9 दिन में। ठीक है, और क्या है, तब बी के साथ जुड़ गया और 6 दिनों में इन्होंने शेष काम पूरा किया। मतलब अब जो आगे काम करेगा कौन करेगा, ए और बी मिलकर साथ में काम करेंगे। काम 40% हो गया तो काम बचा कितना है, 60%। 60% काम बचा है भाई। 40, कोई भी काम अपने आप में 100% होगा। अगर 60% काम कितने दिनों में कर रहे हैं दोनों मिलके, कितने में, 6 दिन में। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या हम लोग दिन को सेम कर लेंगे, दिन को हम लोग सेम कर लेंगे। ठीक है, मतलब अगर 6 दिन में 60% ए बी काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम करेंगे, 9 दिन में कितना काम करेंगे, 9 दिन में करेंगे 90%। ठीक है, 90% काम करेंगे। ठीक है, दोनों ए और बी मिलके कितना काम करेंगे, 90% काम करेंगे। ठीक है, भाई 9 दिन में क्या हो गया, 90% काम हो गया है ना, 90% काम हो गया है। ठीक है, अब यहां से क्या है भाई, ए प्लस बी 9 दिन में कितना, 90% काम कर रहे हैं। 40% काम कौन कर रहा है 9 ही दिन में, ए परसेंट। भाई समझ रहे हैं ना बात को, कहने का मतलब 9 दिन में ए और बी मिलकर किसी काम का 90% काम करते हैं, लेकिन ए अकेला 9 दिन में 40% काम करता है। तो बी कितना काम कर रहा होगा, बी काम कर रहा होगा 9 दिन में 50%। बी कितना काम कर रहा है, 50% काम कर रहा होगा कितने में, 9 दिन में। भाई समझ रहे ना क्या कहना चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं भाई, ए 40% काम कर रहा है 9 दिन में, ए और बी कितना शेष काम को कितने 6 दिन में कर रहे हैं, 60% काम कर रहे हैं 6 दिन में। तो 9 दिन में कितना, भाई हम लोग दिनों की संख्या हम लोग सेम कर लेते हैं। ठीक, 9 दिन में कितना काम करेगा, 90% काम करेगा। अब ये देखो 9 दिन में ए 40% काम कर रहा है, उसी काम का 40% कर रहा है जिस काम को ए और बी मिलकर 9 दिन में 90% करते हैं। ए बी मिलकर अगर 90% करते हैं, ए अकेला 40 दिन में करता है, तो कितना हो गया, बी कितना होगा, बी काम कर रहा है 50%। बी का उसी काम को 9 दिन को कितना कर रहा है, 50%। और बी क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस काम, भाई बी अगर 50% काम कर रहा है 9 दिन में, तो 100% काम कितने दिनों में करेगा, भाई जाहिर सी बात है जस्ट दुगना दिन लेगा, 18 डेज। ठीक, 18 डेज, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही है। ठीक है, इस काम का एकदम सही है क्वेश्चन। ये तरीका भी बहुत ही बढ़िया है अगर आप इसको करना चाहेंगे, जब आपको ये चीजें पता होंगी। ठीक है, ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, जब ये चीजें आपको पता होंगी तो क्या है, आप इसको बहुत ही, आपको केवल समझा रहे तो आप 1 2 3 मिनट लग रहा है, लेकिन जब आपको ये पता होगा तो आप देखते बता एज 2/5 है, मतलब 40% काम कर रहा है ये कितने दिन में, 9 दिन में। बचा हुआ काम कर रहे हैं 6 दिन में, 6 दिन में काम कर रहे हैं ए बी मिलकर कितना, 60%। ठीक है, तो 9 दिन में कितना, भाई दिन हमें सेम बनाना है, ये तो पता ही है 90% हो गया। ए कितना काम कर रहा है, ए कर रहा है 40%, तो बी हो गया 50%। 9 दिन में तो 100% कितना हुआ, 18 दिन में। आप सीधे इसको क्वेश्चन को आसानी से, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस क्या है, बशर्ते 1 2 बार ऐसे टाइप के क्या है आप अभ्यास किए हों, पहले आप लगाए होंगे तब कर पाएंगे, बाकी आप ऐसे करते रह जाएंगे। 1.5 2 मिनट 2.5 मिनट आप लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए है कि फिर आज की क्लास में हम लोग एक सवाल और देखेंगे, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से 24 दिनों में, 20 दिनों में और 18 दिनों में क्रमशः एक कार्य को पूरा करते हैं। बी और सी कार्य शुरू करते हैं और वो 6 दिनों के लिए काम करते हैं और छोड़ देते हैं। शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए कितने दिन लेगा, 3 लोग हैं ए बी और सी।
ए बी सी क्या कह रहा है, ए 24 दिन में, बी 20 दिन में और क्या है ए 18 दिन में। ठीक है, ये सारे अकेले अकेले मिलकर इस काम को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग एलसीएम कितना निकालें भाई, एलसीएम अगर निकाल लेंगे तो फिर काम हो ही जाएगा। तो ये हो क्या हो, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 चौके 24, 5 चौके 20, 18 कितना होता है 6 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 36 और 5, ठीक, यहाँ से आएगा एलसीएम 360 यूनिट इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। 360 यूनिट अगर एलसीएम निकल के आएगा 24 5 तीसरे आज की सवाल में मैं क्या कह रहा हूँ, आज की क्लास में ही आपने देखा होगा 24 लगभग सवाल में दे रहा है, जबकि ये प्रीवियस ईयर, ज़्यादातर सवाल प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो आप क्या, जब आप इनका अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिक चीज इनके एलसीएम याद हो जाएंगे आपको। 24 18 72, 24 18 का तो हो गया 72, और 72 को क्या है 72 में 20 लाना है, तो क्या है 4 तो पहले से आ गया, तो क्या होगा इसको 2 से करेंगे, 72 दूनी 144। ठीक है, उसको 5 से कर देंगे तो कितना आएगा 360, सीधा आपको पता चल जाएगा 360 आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, फिर देखते हैं फिर आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या, इसी को सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, 20 तो ये कितना दिन में आ गया, ये इसकी बी की एफिशिएंसी आ गई 18, जब 18 को इससे भाग करेंगे तो इसकी आ गई सी की एफिशिएंसी आ गई 20। ठीक है, सी की एफिशिएंसी आ गई 20। भाई ये भी जब भाग देना इतना याद है भाई, जिसके दिन ज़्यादा होंगे उसकी एफिशिएंसी सबसे कम होगी, जिसके सबसे कम दिन होंगे उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हो गई। अब क्या कह रहा है, बी और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों के लिए काम करते हैं। बी और सी अगर साथ काम करें तो कितने यूनिट एफिशिएंसी हो जाएगी, 20 और 18 कितनी हो गई 38 यूनिट एफिशिएंसी हो गई। और कितने दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन काम कर रहे हैं। तो 38 एफिशिएंसी के साथ 6 दिन काम करेंगे तो कितना आएगा, 6 तरीका 18 और 8 छंग 48, मतलब 228 दिन। ठीक है, 38 छक्का 228 दिन हो जाएंगे। ठीक है, 228 दिन। ठीक है, अब काम बचेगा कितना, तो अब यहाँ से घटा लेंगे तो आ जाएगा, या 5 में से 2 जाएगा, आ जाएगा 3, और 132 यूनिट काम बचेगा, 132 यूनिट काम बच जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर, शेष कार्य को करने के लिए ए के अकेले आवश्यक दिनों की संख्या 132 यूनिट काम बचा है, करना ए को है तो 15 यूनिट काम से करेगा। तो ठीक है, 15 अट्ठे 120, 120 मतलब 8 सही 12 बटे 15, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 8 सही 4 बटे 5, 8 सही 4 बटे 5। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही है। ठीक है, तो सबको समझ आएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस सारा खेल एलसीएम पे है, जब आगे एफिशिएंसी पे आएगा तो हम लोग थोड़ा सा समझेंगे भी, समझ के भी करना पड़ेगा। जब आएगा कि ए एक दिन काम करता है, बी अगले दिन, फिर बी सी मिलकर काम करते हैं, ऐसी चीज़ें सारे टाइप्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं आप एलसीएम पे थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, एलसीएम का एक बार ज़रा सा देख लीजिएगा ताकि आप इसको आसानी से एलसीएम निकाल सकें। अगर आपको एलसीएम आता है तो ये सब सारे 10 से 15 सेकंड के महज सवाल हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।